नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस ज्वाइनिंग के बारे में। ठीक है, जीडीएस का ज्वाइनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद क्या करना है, पूरा ए टू जेड प्रोसेस बताएंगे। अभी मान लेते हैं आपका सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट डीबी हो गया, सेकंड डीबी हो गया। फर्स्ट डीबी सेकंड डीबी जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ट्रेनिंग लेटर जारी किया जाता है डिवीज़न से। ट्रेनिंग जब कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे भी आ सकता है, ज्वाइनिंग लेटर आपको वहाँ पे बुला के भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है कि अगर ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ गया तो अच्छी बात है, उसमें लिखा रहता है कि इतना तारीख को आपको ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, बिफोर दिस नंबर, मान लो कि आज 27 दिसंबर है तो मान लो 30 तारीख से पहले तक आपको बोलेगा कि ज्वाइनिंग करना है। तो उसमें लिखा रहता है कि इफेक्टिव डेट, मतलब जिस तारीख को आपको ज्वाइनिंग होगा वो डेट लिखा रहता था। वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जाइएगा और वहाँ पे ऑफिस में काम करना है। ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है इंटरनल वो वहाँ पे सारा चीज़ होते रहेगा। लेकिन फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी तक में आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता रहता है कि एक्चुअल में होगा क्या। लेकिन सेकंड डीबी कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट आपको इंटरनल मैटर थोड़ा बहुत पता चलने लगता है कि एक्चुअल में क्या होगा। जब आपका सेकंड डीबी होता है, ट्रेनिंग लेटर जारी होता है, ट्रेनिंग करते हैं, तो उसी समय बहुत सारे बच्चों से, मतलब आपका जो कलीग लोग हैं उन लोगों से बातचीत हो जाता है। आपके जो यूनियन वाले हैं वो लोग वहाँ पे अप्रोच करते हैं आपसे कि उनके यूनियन में चले जाए। एक जैसे एक बीपीएफ है, एनयूजीडीएस है, एक होता है एआईजीडीएसयू है। तो तीन चार गो तीन चार गो यूनियन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो वो लोग चाहता है कि अपने अपने यूनियन में जीडीएस को जोड़ ले। ठीक है, तो उसके लिए साइन वाइन करना पड़ता है फॉर्म पे, तो साइन कर दीजिएगा तो वो लोग भी हेल्प कर देता है। ठीक है, तो बस वही है, ट्रेनिंग कंप्लीट आपका लगभग ज्वाइनिंग हो ही जाता है। तो किसी का ज्वाइनिंग लेटर 20 दिन में आता है, किसी का ज्वाइनिंग लेटर 5 दिन के बाद ही मिल जाता है, किसी का ज्वाइनिंग लेटर 1.5-2 महीना लगा देता है। बोलता है कि आपका मार्कशीट या फिर जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अंडर प्रोसेस है, वेरिफिकेशन हो रहा है, तो वगैरह वगैरह ये सब चीज़ लॉजिक देता है। लेकिन 1 महीना से लेकर के 10 दिन से लेकर 1 महीना के बीच में सारा प्रोसेस हो जाता है, आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। अभी हमारे डिवीज़न में बहुत लोगों का ज्वाइनिंग हुआ और बहुत लोगों का देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी भी बन गया है। हमारे ग्रुप में चलता रहता है कि एम्प्लॉय आईडी इसका जनरेट हो चुका है। हमारे जो डिवीज़न के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उन लोगों का काम रहता है कि ये आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो जनरेट करके दे देना। एम्प्लॉय आईडी जब जनरेट होता है तो आपके नाम से आईडी सब जनरेट हो जाता है। आप काम करने लगते हैं ऑफिस में, चाहे आपका बीपीएम पोस्ट पे हो, चाहे आपका एबीपीएम पोस्ट पे हो, चाहे डाक सेवक पोस्ट पे हो, चाहे पेकर हो। अभी तो 3 ही पोस्ट पे के लिए सिलेक्शन होता है, पेकर, एबीपीएम, डाक सेवक, सब एक ही टाइप का पोस्ट होता है। तो एम्प्लॉय आईडी बनता है, तो एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद ही आपका सैलरी वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी भी बनना ज़रूरी है। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी बनेगा तो आप टीडी कमीशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद जैसे कोई बीपीएम है तो अगर उसका एम्प्लॉय आईडी नहीं बना है तो उसका दर्पण में तो काम होगा नहीं। तो जब एम्प्लॉय आईडी बनेगा तो वो जब टीडी अकाउंट खोलेगा, फिक्स अकाउंट खोलेगा, तो उसके आईडी में वो कंट्रीब्यूट हो जाता है अकाउंट, तो उससे वो टीडी कमीशन क्लेम कर सकता है। तो एम्प्लॉय आईडी बनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके डिवीज़न में एम्प्लॉय आईडी जल्दी नहीं बना रहे तो आप रिक्वेस्ट कीजिएगा जल्दी जल्दी एम्प्लॉय आईडी बन जाए। जब एम्प्लॉय आईडी बनता है तो आपका सैलरी वाला अकाउंट भी धीरे धीरे प्रोसेसिंग में चल जाता है वहाँ अकाउंट ऑफिस में। ठीक है, तो आपका एम्प्लॉय आईडी भी ज़रूरी रहता है। आपका जैसे आरपीएलआई का आईडी थोड़ा लेट से मिलता है। और भी बहुत तरह का आईडी होता है, जैसे आईपीपीबी का आईडी होता है, माइक्रो एटीएम वाला, वो सब आईडी मिलने स्टार्ट हो जाता है। मेन जो आईडी होता है आपका एम्प्लॉय आईडी होता है, जो जिस भी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ, एम्प्लॉय आईडी बहुत ही ज़रूरी होता है। वही एम्प्लॉय आईडी आपका ट्रांसफ़र के लिए, वही एम्प्लॉय आईडी आपका प्रमोशन के लिए, वही एम्प्लॉय आईडी सारे चीज़ के लिए यूज होता है। ठीक है, कमीशन क्लेम होगा या छुट्टी अप्रूवल सेंक्शन होगा, तो ये सारे चीज़ वो एम्प्लॉय आईडी ही डिसाइड करते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी बनना ज़रूरी रहता है, उसी में आपका सारा डेटा रहता है। आपका जो जितने भी डाटा आपने सबमिट किया है वो सारा चीज़ आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना रहता है डिवीज़न में। और अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उसमें आपका नाम रहता है, आपका कैटेगरी नाम रहता है, जितने भी डिटेल्स रहता है आपका, जैसे एक स्टाफ का डिटेल्स रहता है ना। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट का फाइल रहता है ना, उसी तरह एक जब नया एम्प्लॉय आता है तो उसका फाइल बनता है। ठीक है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टाइप का रहता है एक। ठीक है, उसमें जा कर के सब कुछ अपना लिखिएगा। ठीक है,
वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला जाता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक तरह का पोस्टल असिस्टेंट ही होता है, जो कि हेड ऑफिस में काम करते हैं, और जितने भी नए नए एम्प्लॉयज़ वगैरह सबका नए नए स्टाफ आते हैं उन लोगों का एम्प्लॉय आईडी बनाना रहता है। कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया है, किसी को कुछ समस्या हो गया है, तो वो सब सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी बनना ज़रूरी रहता है, और जैसे ही बनता है तो आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं और आपका सैलरी आना भी स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी सैलरी का जो प्रोसेस होता है लेट हो जाता है, 1 से 2 महीना लग जाता है, कभी कभी 15 दिन में ही आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये सब चीज़ हो जाता है। तो अभी आपको टेंशन होगा कि कब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, कब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो आपको अपने डिवीज़न में जा कर के पता करना है कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले 3-4 दिन 2 दिन पहले देख रहे हैं कि सबको ज्वाइनिंग लेटर मिला है। ठीक है, रोज़गार मेला लगा था शायद, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो पता चला कि न्यूज़ में चल रहा था कि बहुत लोगों के ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। तो आप लोग को भी मिलेगा। जिन लोगों को नहीं मिला है तो उनके डिवीज़न में कुछ समस्या चल रहा होगा, आपका हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि आपके सुपरिटेंडेंट छुट्टी पे होंगे। तो कुछ भी ऐसे थोड़ा बहुत छोटा मोटा लॉजिक होगा जिसकी वजह से आपका डिले हो रहा है। ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा एम्प्लॉय आईडी, चिंता नहीं करना है। सॉरी, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के साथ ही आपको डिवीज़न में जाना है, ज्वाइनिंग लेटर दिखाना है आपके इंस्पेक्टर ऑफिस में। आपके ओवरसियर जो भी रहेंगे वो आप सब डिवीज़न के अंडर जो भी ओवरसियर है आपके ब्रांच ऑफिस में आएंगे और ज्वाइनिंग लेटर लेकर के ज्वाइनिंग करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए चार्ज रिपोर्ट पे साइन करना रहता है, 4-5टा चार्ज रिपोर्ट भरना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज रिपोर्ट अगर आपको नहीं पता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चार्ज रिपोर्ट का फॉर्म हमने फिलअप किया है, हमने सेंड किया है। वो चार्ज रिपोर्ट देख लेना, आपने जो चार्ज लिया है। ठीक है, तो वो क्या क्या लिया है वो सब कुछ वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे आप बीपीएम पोस्ट पे सिलेक्शन लिए है तो बीपीएम में जितने कैश आपको मिलेगा, जो पुराने बीपीएम हो जो आपको हैंड ओवर करेगा, वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। कब ज्वाइनिंग हुआ सब कुछ वहाँ पे लिख करके आपके इंस्पेक्टर ऑफिस, आपके इंस्पेक्टर सर को, सुपरिटेंडेंट सर को और हेड पोस्ट मास्टर सर को भेजना पड़ेगा, और सब पोस्ट मास्टर सर को कम से कम 4टा चार्ज रिपोर्ट भर करके भेजना पड़ेगा। पहले तो सुपरिटेंडेंट, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद हेड पोस्ट मास्टर, फिर सब पोस्ट मास्टर। अगर आपका बीपीएम में सिलेक्शन हुआ है तो, अगर आपका एबीपीएम में हुआ है तो आप सिर्फ इंस्पेक्टर को, फिर उसके बाद हेड पोस्ट मास्टर को और सब पोस्ट मास्टर को भेज दीजिएगा। और एसपी को भी भेज सकते हैं, बट एबीपीएम और डाक सेवक केस में सिर्फ इंस्पेक्टर को भी भेजने से, बट बीपीएम के केस में सुपरिटेंडेंट सर को भी आपको चार्ज रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। तो 4-5 चार्ज रिपोर्ट भर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। रिलीविंग ऑफिसर, रिलीव्ड ऑफिसर पे साइन करना है। मतलब आपने अगर चार्ज लिया तो रिलीविंग ऑफिसर होंगे, जो चार्ज हैंड ओवर कर रहा है आपको रिलीव्ड ऑफिसर होंगे। फॉर्म देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और जितने रुपया आपने कैश लिया है तो वो सब लिख दीजिएगा, इतना रुपया कैश हमने लिया है, उन्होंने हैंड ओवर किया हमको। ठीक है, तो वो सब चीज़ लिख दीजिएगा, डेट स्टैम्प सब लगा करके भेज देना रहता है। ओके, तो आई होप ये सब चीज़ समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे शॉपिंग भी कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन यार पे जाकर के, मिंत्रा पे। अभी ठंडी का मौसम है तो जैकेट, स्वेटर, जो भी टी शर्ट वी शर्ट ऑर्डर करना हो तो कर सकते हैं, जूता सब। तो हमारे चैनल पे शॉपिंग कीजिए तो हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे एफिलिएट लिंक से अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है, डिस्काउंट मिलेगा। अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे और मिंत्रा पे, कहीं पे भी जाके शॉपिंग कीजिए, लिंक लगा देंगे। ठीक है, चाहे मोबाइल, जो भी चीज़, मोबाइल हुआ, उसके बाद घड़ी, जितने भी चीज़ ऑर्डर करना चाहते कर सकते हैं। ग्रोसरी आइटम सब भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, बैग सब भी ऑर्डर करना चाहते तो कर दीजिएगा। और बुक्स, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए बुक्स आता है वो बुक जा कर के ऑर्डर कीजिएगा, लिंक लगा देंगे। 300-400 रुपया में बुक देगा, जाके खरीद लीजिएगा। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं तो वीडियो में दिख जाएगा बुक का नाम, जाके ऑर्डर कीजिए और प्रमोशन लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, और जो जो नया नया कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को भी प्रमोशन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सो बी अर्ली बी स्मार्ट। तो आपको पहले से ही तैयारी करना है, यानी कि जब एलिजिबल हो जाएंगे 3-4 साल के बाद तैयारी करेंगे, नहीं, पहले से ही तैयारी कीजिए। कम से कम बुक्स खरीद कर रखिए तो आपको अंदर से मोटिवेशन होगा कि हमको तैयारी करना है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं। नमस्कार।